मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 5वीं 8वीं को इस वर्ष से बोर्ड करने के निर्णय के विरोध में अशासकीय शिक्षण संस्था संचालक संघ के अध्यक्ष राजेश खत्री के नेतृत्व में देवास के समस्त निजी विद्यालयों ने एक दिवसीय अवकाश रखकर अपनी मांगों का एक ज्ञापन राज्यपाल महोदय के नाम नायब तहसीलदार को दिया। ज्ञापन में उल्लेख करते हुए बताया कि शिक्षा के अधिकार कानून की धारा 30 में प्रारंभिक शिक्षा होने तक छात्र बोर्ड परीक्षा नहीं देगा। यह स्पष्ट प्रावधान है। वर्ष 2019 में जो संशोधन किया गया था उसमें 5वीं और 8वीं में फेल करने की छूट दी गई है। धारा 30 के विद्यमान रहते बोर्ड या बोर्ड पैटर्न परीक्षा लेना कानून के प्रतिकूल है, अतः बोर्ड नहीं होना चाहिए। देश के प्रमुख राज्यों में 5वीं 8वीं बोर्ड नहीं है। सीबीएसई एवं आईसीएसई में 5वीं 8वीं बोर्ड नहीं है। यह सिर्फ मध्य प्रदेश में बोर्ड लागू किया जाना छात्र हित में नहीं है। नई शिक्षा नीति की धारा 4.37 में भी 10वीं व 12वीं बोर्ड की यथावत रहेगी, ऐसा उल्लेख है। 5वीं 8वीं बोर्ड होने से राज्य बोर्ड के बच्चों का शैक्षणिक नुकसान भी होगा, क्योंकि बोर्ड प्रस्तावित समय अवधि अप्रैल में लगने वाली कक्षाओं को समाप्त कर देगी। राज्य 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा लेता है तो ये प्रदेश के बच्चों के मध्य भी राइट टू इक्वलिटी का हनन होगा। जो बच्चे सीबीएसई आईसीएसई में पढ़ते हैं वह बोर्ड नहीं देंगे, जबकि राज्य बोर्ड के बच्चे बोर्ड देंगे। यह अन्याय है। भूतकाल में जब 5वीं 8वीं बोर्ड होती थी उस समय जो रिजल्ट 10वीं 12वीं का आता था आज उससे बेहतर आ रहा है। अतः 5वीं 8वीं बोर्ड कानून की दृष्टि से, संविधान की दृष्टि से एवं शैक्षणिक लाभ की दृष्टि से भी अनुचित है। साथ ही फीस प्रतिपूर्ति एवं तत्संबंधित परेशानियों के निराकरण की मांग करते हुए ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि अनेकों स्कूलों की फीस प्रतिपूर्ति आंशिक या पूर्ण रूप से 2016, 17, 18, 19 एवं 19 और 20 की शेष है। आयुक्त द्वारा यूट्यूब लाइव में स्पष्ट रूप से कहा गया कि अब यह पूर्ति नहीं होगी। यह न्यायोचित नहीं है। संस्थानों ने बच्चों को पढ़ाया, कुशोन्नत किया, सभी सुविधाएं दी, किसी भी तकनीकी अन्य किसी कारण से प्रतिपूर्ति नहीं किया जाना अन्याय है। अतः उपरोक्त वर्षा के समस्त शेष फीस अविलंब जारी किया जाना चाहिए। साथ ही कुछ संस्थाएं कुछ सत्रों में किसी तकनीकी समस्याओं से प्रपोजल लॉक नहीं कर पाई है, अतः प्रपोजल पुनः स्वीकार करने के लिए पोर्टल चालू किया जाए। यह समस्याएं उन संस्थानों के लिए विशेष रूप से है जिनके बैंकों को मंजूर हुआ है। इस तरह 2020-21 एवं 21 वर्ष की फीस प्रतिपूर्ति 14 अगस्त 2020 को जारी करने का पत्र जारी किया गया था। वह भी प्रतिपूर्ति तत्काल जारी करने का अनुरोध संघ कर रहा है। सत्र 2020-21 के प्रपोजल से जो डीपीएस लॉक किए गए उनमें लगभग सभी स्कूलों से कुछ बच्चे हटा दिए गए हैं। जब बायोमेट्रिक से बच्चों का कार्य संपन्न हुआ है तब ऐसा किया जाना अत्यंत अनुचित है। रोके गए बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति की जाए। मध्य प्रदेश देश में सबसे कम फीस प्रतिपूर्ति देने वाला राज्य है। प्रतिवर्ष प्रतिपूर्ति प्रक्रिया में नई परीक्षा खड़ी किया जाना संस्थाओं के साथ अन्याय है। जिस प्रकार से तत्परता से टीकाकरण, मैपिंग, रजिस्ट्रेशन, लैपटॉप, पुरस्कार आदि में सहयोग अपेक्षित होता है, संघ भी शासन से फीस प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया में तत्परता की मांग करता है। उक्त कार्यक्रम में संगठन के सचिव दिनेश मिश्रा, उपाध्यक्ष सैयद मकसूद अली, कोषाध्यक्ष सुरेश चौहान सहित सभी पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे। उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी आदित्य दुबे ने दी है। अभी सितंबर माह में राज्य शासन द्वारा 5वीं और 8वीं कक्षा बोर्ड होगी ऐसा लेटर जारी किया गया। एक तो 20 सेशन में इस प्रकार का पत्र आया है और कई वर्षों से 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा नहीं हो। हमने उनको कहा कि वार्षिक कैलेंडर पहले बनता है, सूचना भी देना है तो कम से कम सत्र प्रारंभ होने से पहले होना चाहिए। तो 5वीं 8वीं बोर्ड बीच मध्य सेशन में सूचना देकर एकदम करवाना ये अनुचित है। अभी नई शिक्षा नीति जो आई है उस नई शिक्षा नीति में स्पष्ट उल्लेख है कि आने वाले समय पे हम 10वीं बोर्ड भी समाप्त करते हैं। ऐसी स्थिति में 5वीं 8वीं बोर्ड को प्रारंभ करना छात्रों के लिए भी अनुचित है और सिद्धांत भी अनुचित है। तीसरा जो है इसमें कि पूरे भारत में यह जो 5वीं 8वीं बोर्ड है ये अधिकांश स्टेट में नहीं होती। केवल मध्य प्रदेश में इस परीक्षा का आयोजन क्यों किया जा रहा है समझ में नहीं आ रहा। मध्य प्रदेश की ही अपन बात करें तो आईसीएसई और सीबीएसई स्कूलों में 5वीं बोर्ड नहीं होगी और स्टेट गवर्नमेंट के स्कूलों में होगी, जो छात्रों के लिए भी अन्याय है, क्योंकि समान एजुकेशन होना चाहिए, एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। तो इस प्रकार से 5वीं 8वीं बोर्ड 20 सेशन में थोपना ये अनुचित है और बच्चों के भी हित में नहीं है। छोटे छोटे बच्चे कोरोना काल से 2 साल से हैं और अभी उनको बोर्ड होना एकदम बोलना और उसे कराना, मुझे लगता है बच्चों के ऊपर मानसिक दबाव बनेगा जो उनके परिणामों को भी प्रभावित कर सकता है।
देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की ये रिपोर्ट।